हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स पर। आज की वीडियो में अपन सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप सभी ने मेरी वीडियो चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 5.2 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से मेरी पूरी वीडियो को आसानी से आप देख सकते हो। चलिए आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, जो हमने क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 में पढ़ा है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन 10 जैसा है। वही लाइन जो क्वेश्चन 7 में लिखी, 8 में लिखी, 9 में लिखी, वही लाइन आपको क्वेश्चन 10 में भी लिखना है। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो क्वेश्चन 7 को ध्यान समझना, आपको 8 वाला भी जाएगा, 9 वाला भी जाएगा, 10 वाला भी जाएगा। तो चारों क्वेश्चन लिंक है। देखिए तो लाइन लिखेंगे अपन, लेट, क्या लाइन थी बेटा अपनी, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए, the first term is a and the common difference is d of given AP। इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को हम a कहते हैं और d को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं जो हमें AP में दिया होता है। फिर हम लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या लिखते हैं बेटा, हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी टर्म की आसानी से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान समझना, आपसे क्या बोला गया है। देखो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको बेटा क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो बेटा कॉमन डिफरेंस मतलब क्या होता है, डी, केवल हमें ओनली डी की वैल्यू फाइंड करना है। अब आपसे ये बोला गया है द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इस 10th टर्म बाय 7। इसका मतलब बेटा ये है, जो 17 टर्म है ना एपी को, 17 टर्म एपी का है, एक्सीड मतलब ज्यादा, 17 टर्म है वो 10th वाले टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। इस लाइन का मतलब यही तो हुआ, एक्सट्री मतलब ज्यादा होता है। जो 17 टर्म है वो 10th वाले टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं नाउ, कॉमा लगाया, 17 टर्म। तो बेटा 17 टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, A17। 17 टर्म को हम बोल सकते हैं A17, यही बोला है। 17 टर्म में 10th टर्म में से 7 ज्यादा है, ये 17 टर्म है। अब 10 टर्म को हम A10 लिख सकते हैं। अब 17 टर्म और 10 टर्म दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये वो लगाया जाता है 17 टर्म है, 10 टर्म में से 7 ज्यादा है, एक्चुअली मतलब ज्यादा यानी प्लस। तो 17 टर्म 10th वाले टर्म से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा, हमने लिखा 7 ज्यादा, y गिवन। अब बेटा आसानी से हम किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब मुझे बताइए 17 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं। सर आपने हमें सिखाया था क्वेश्चन 7 में भी, 7 किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड करते हैं वहां से 1 नंबर माइनस कर देते हैं। कैसे, तो मतलब a प्लस डी तो हर बार आना ही है, जो भी टर्म निकालते हैं वहां से 1 नंबर माइनस कर देते हैं। 17 टर्म निकालना है तो 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 17 टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस 16d बन जाएगा, इजिकल टू 10 टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस डी तो आना ही है, तो 10 टर्म फाइंड करना है, 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा 9। तो 10 टर्म को आप लिख सकते हो a प्लस 9d प्लस का कौन है 7। हमने इस फॉर्मूले को कैसे बना, इस फॉर्मूले की हेल्प से बनाया कि हम जानते हैं फर्स्ट टर्म को a बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस को d बोला जाता है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी टर्म का फॉर्मूला निकालने के लिए a प्लस डी तो लिखते हैं, वहां से 1 नंबर माइनस कर देते हैं, तो हमारे इस फॉर्मूला आसानी से निकल जाता है। ये मैंने क्वेश्चन 7 में आपको ये वाली बात अच्छे से बताई थी। अब बेटा आपको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। तो कैसे लिखोगे बेटा, देखो a प्लस 16d आपने सेम लिखा। अब बेटा अगर आप किसी का साइन ना प्लस का मानते हैं, ये a प्लस का है तो a प्लस वाले सेट किस में आ जाएगा, माइनस का। 9d प्लस का है तो 9d प्लस वाले सेट किस में आ जाएगा, माइनस का। क्योंकि बेटा हमें वेरिएबल को लाना पड़ता है, लेफ्ट एंड राइट को लाना पड़ता है नंबर, इजिकल टू +7 अकेला है, +7 अकेला छोड़ दिया। अब बेटा आगे प्लस का मानते हैं, तो प्लस के a से माइनस के क्या हुआ, कैंसिल हुआ। आपके पास कौन बचा, 16d बचा, माइनस का 9d बचा, इजिकल टू बेटा कौन है, 7 है। बेटा आपको d की वैल्यू फाइंड करना है, 16d माइनस 9d कितना होता है, 7d, इजिकल टू बेटा कौन है, 7। आगे बढ़ते हैं, लिखा बेटा d इजिकल टू 7,
देख सकते हो 7 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। 7 बन जाए बेटा 7। तो बेटा आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है। तो बेटा अब लास्ट में क्या लाइन लिख दोगे, तो बेटा लास्ट में आपको एक लाइन लिख देनी है बस, हेंस कॉमा लगाया द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस डी इज 1। तो बेटा डी के लिए कितनी आई, 1 आई। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर